हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गया है। जैसे ही यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट हुआ और खुशखबरी आने भी स्टार्ट हो गए हैं। बहुत खुशी हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा जेल प्रहरी का वैकेंसी आउट ऑफ हो गया है। 338 पोस्ट बिल्कुल आ चुके हैं। अब हम लोग को कमर कस के बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, जैसा कि हम लोग तैयारी करना स्टार्ट भी किए हैं। और चलिए, अब बहुत बड़ी खुशखबरी आ गया है। इसको देखिए, नोटिफिकेशन जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि स्टार्ट हो जाएगा। आपको देख रहे हैं 27/7/2020 से वैकेंसी स्टार्ट हो जानी है, फॉर्म भरना। फिर आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपको दिखाया गया है 10 अगस्त है आपका, जो बहुत कम है। बहुत जल्दी ही फॉर्म भर देना चाहिए, लास्ट डेट की इंतजार नहीं करना चाहिए। फिर आगे आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि आप 27/7 से ही आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हैं। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके लिए शुल्क क्या है? शुल्क निर्धारित किया गया है। जनरल के लिए 500 रुपया, SC ST OBC और निःशक्त जन के लिए 250 रुपया किया गया है। ये जनरल का है, ये SC ST OBC के लिए है। दोस्तों, अब देखिए, परीक्षा की दिनांक भी हम लोगों को आ गया है। 3 से 10 नवंबर 2020 के बीच में एग्जाम हो जाएंगे, जो कि बहुत कम समय में है, बहुत कम समय है। और बिल्कुल इतना कम समय में ही हम लोगों को पूर्ण तैयारी करना है, क्योंकि अपना चैनल भी चालू हो गया। बहुत बढ़िया टाइम पे चालू हुआ है। जैसे ही वैकेंसी आया है उसके पहले से ही चालू हो गया है। तो मैं टोटल चीज सब सब्जेक्ट में करवा दूंगा, उसकी जिक्र भी कर लेते हैं। पहले नोटिफिकेशन हम लोग देख लें। अब देखिए, इसमें 3 से 10 नवंबर 2020 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, पेपर का डेट आ जाएगा। अब उसके लिए पेपर कैसे कैसे होंगे? 2 पाली में होगा, 1 दिन में। प्रथम पाली का टाइम दिया है आपको 7 से 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। और निर्देश है, आप पेपर पढ़ने का निर्देश दिया है। निर्देश जो रहता है, क्वेश्चन जैसे ही आते हैं, पहला पेज निर्देश का होता है। उसमें 8:50 से 9 तक यानी कि 10 मिनट आप पेपर पढ़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और उत्तर अंकित करने का समय आपका जो रहेगा 9 से 12 यानी कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। वही चीज द्वितीय पाली में भी है दोस्तों। चलिए, और आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, ये फालतू के जो पेजेस हैं उन लोग को हम लोग छोड़ देते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट पेज है उस पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये हम लोग को पद नाम, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले देख लेते हैं। तो पद नाम जेल प्रहरी में कार्यपालिका है, उसके वेतनमान है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900। ये जो आपको ग्रेड दिया गया है 6ठा पे कमीशन के अनुसार पर दिया गया है। और 7वां पे कमीशन के आधार पर आपका जो बेसिक बनाया गया है 19,500 से 62,000, ठीक है। तो करीब करीब आपका पेमेंट जो है 19,500 बेसिक होगा, उसके साथ में आपको DA मिलेगा। तो 24 से करीब 23 से 24,000 पेमेंट स्टार्टिंग बन जाएगा। चलिए दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक उन लोग का टारगेट रहता है फर्स्ट साल, सेकंड साल और थर्ड ईयर। ये तीनों ईयर, फर्स्ट ईयर है 70% पेमेंट मिलेगा, सेकंड ईयर आपको 80% मिलेगा और थर्ड ईयर आपको 90%। उसके बाद चौथा ईयर से पूरा 100% पेमेंट स्टार्ट हो जाती है। चलिए, तो इसमें आपका यही है बेसिक 19,500 से 62,000। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पे जिक्र भी किया गया है। प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%। ये देखिए, 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड के रूप में दे होगा। और उसके बाद चौथे साल से आपको पूर्ण पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, आरक्षण तालिका जो कितना पोस्ट आए हैं वो हम लोग देखते हैं। तो 200 यहाँ पे आप देख रहे हैं 226 पोस्टें हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी 56 पोस्ट है। दोनों को मिला के हम लोग ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 338 पोस्ट। बहुत पोस्ट हैं, 338 पोस्ट बहुत है। हमको एक पोस्ट की आवश्यकता है। बिल्कुल पूर्ण तैयारी करके अपने को रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेना है। तो देखिए, इसमें कैसे कैसे है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। अनारक्षित, जिसको हम लोग जनरल बोलते हैं, इसमें कुल 73 पोस्ट है, जिसमें ओपन वैकेंसी है 33 और महिला के लिए 14 पोस्ट है, ठीक है। अब होमगार्ड, जो होमगार्ड हैं ऑलरेडी, उनके लिए ओपन है 27 और महिला के लिए, महिला जो होमगार्ड है उनके लिए 5 है। भूतपूर्व सैनिक जिसको हम ओपन, उनके लिए है 7 और महिला के लिए है 3,
ठीक है, जिसको हम लोग एक्स सर्विसमैन बोलते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए है। योग टोटल 73 हो गया। उसी प्रकार से बाकी के और सब EWS हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, सब में दिया है और टोटल पोस्ट हो गया 226 पोस्ट। चलिए दोस्तों, अब आगे आते हैं हम लोग। यह सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिका का ही है, लेकिन इसमें 20% छूट दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। किनको? तो जो पहले से जेल प्रहरी में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके लिए 20% का आरक्षण दिया गया है। तो हम लोग को टोटल पोस्ट जो हो गया, कितना हो गया? 338 पोस्ट हो गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनकी शैक्षणिक अर्हता क्या है। तो आपको सबसे पहले जो छात्र 10+2 कंप्लीट हो गया है जिनका, वो फॉर्म भर सकते हैं। 10+2 कंप्लीट वाले फॉर्म भर सकते हैं। और पेपर का जो स्टार्टिंग होगा, कैसे पेपर होंगे, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज जो होगा पेपर का, पहला रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट के बाद आपका शारीरिक मापदंड होगा, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल टेस्ट। और उसके बाद तीसरा जो पेपर होगा वो होगा आपका मेडिकल टेस्ट। तो वो नियुक्ति के समय होता है मेडिकल टेस्ट। चलिए अब शारीरिक मापदंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 165, और फिर सीना बिना फुलाए होना चाहिए 83। महिला अभ्यर्थी के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चलिए बहुत कम है, बहुत आसान है। जो अधिकतर लोग हैं इनको फेस कर पाएंगे, अधिकतर लोग हैं ये हाइट को फेस कर पाएंगे, ये हाइट को फेस अधिकतर लोग कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं आयु की गणना किस आधार पर की गई है। तो जनरल व्यक्ति के लिए आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 33 वर्ष है, जो कि बहुत ज्यादा है। और जिनको आयु में छूट मिलता है वो महिला आवेदक हैं, पुरुष ओबीसी जो हो गए, ओबीसी हो गए, SC ST हो गए, ये सबको छूट मिलते हैं। तो न्यूनतम उनके लिए 18 है और 5 वर्ष का और छूट दिया गया है अधिकतम आयु में, जो कि 33 था और 33 में 5 छूट दिया गया है, तो उसको मिलाकर हम लोग का 38 वर्ष हो गया। ठीक है, और जनरल के लिए अधिकतम 33 है और मिनिमम कितना है? तो दोनों के लिए 18 वर्ष है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया बात है। फिर आगे है अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना। भर्ती की चालू वर्ष 1 जनवरी 2020 को 18 से 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी आप अपने जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे 1 जनवरी 2020 से आपको डेट निकालना है। 18 से 33 वर्ष के बीच में यदि आप होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे प्रथम चरण में लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट होगा। इसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला है आपको समान ज्ञान है, समान हिंदी है, समान अंग्रेजी, समान गणित है और समान विज्ञान है। हाई स्कूल स्तर के प्रश्न होंगे इसमें 100 प्रश्न होंगे। 5 सब्जेक्ट है, 20-20 नंबर के टोटल सब्जेक्ट होंगे और 1 अंक का होंगे, तो आपको 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके लिए समय की अवधि बोल रहे हैं 2 घंटे की समय की अवधि होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहला जो होगा आपका क्या होगा? लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट जो होगा यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बताया गया है। जो मेरिट लिस्ट होगा ना, वो पूरी वैकेंसी का 10 गुना रिजल्ट आएगा। ठीक है, मेरिट सूची जो बनेगा वो पूरी वैकेंसी का 10 गुना होगा। उसके बाद फिर सेकंड में क्या होगा? सेकंड पेपर हमारा फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक मापदंड परीक्षण होंगे। ठीक है, फिजिकल टेस्ट होंगे, जिसमें फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 800 मीटर की जो दौड़ होंगे पुरुष अभ्यर्थी के लिए, जो कि 2 मिनट 50 सेकंड में पूरा करना, जो कि बहुत आसान है। फिर महिला अभ्यर्थी के लिए 4 मिनट में ही पूरा करना है आपको 800 मीटर की दौड़। आप दौड़ना स्टार्ट कर दिए? बिल्कुल, तो बिल्कुल होगा। और मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूं, 800 मीटर की दौड़ जब पेपर हो जाएंगे उसके करना है, नहीं तो आप अभी से दौड़ा स्टार्ट कर देंगे तो ये होगा आप इतना थक जाएंगे, फिर पढ़ाई क्या कर पाएंगे। तो ये चीज की ध्यान रखना है। और 800 मीटर का दौड़ 2 मिनट 50 सेकंड में यहाँ दिया है, तो आपको यहाँ 2 मिनट कम से कम 2 मिनट 15 सेकंड में ही पूरा करके तैयारी करके आपको जाना है, जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उसके बाद। ठीक है दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए और समय 3 मिनट 15 सेकंड का दिया गया है, आप देख रहे हैं। महिला अभ्यर्थी के लिए सबसे ज्यादा है, 4 मिनट में तय करना है। चलिए दोस्तों, गोला फेंक, यदि आप रनिंग में पास होते हैं तो ही आपको क्वालिफाई किया जाएगा गोला फेंक के लिए, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो गोला फेंक आपको 20 फीट लेंथ पर फेंकना है, जिसका वजन होगा 7.260 किलोग्राम, करीब हो गया 7.25 किलोग्राम हो गया। तो आपको ये भी स्टार्ट करना पड़ेगा जब आपका मेरिट रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे 7.25 किलो वजन का दिया है, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए करीब 8 किलो वजन का। ठीक है,
तो ये चीज वहां पे कोई समस्या नहीं होगा, आप कंफर्म कर पाएंगे। चलिए महिला के लिए क्या है, तो 16 फीट करना है उनकी, ठीक है। वो में भी 20 फीट यहाँ था पुरुष के लिए, 4 फीट यहाँ कम गया है। और वजन था पुरुष के लिए 7.7 किलो, महिलाओं के लिए कम होकर कितना हो गया, 4 किलोग्राम हो गया। बहुत फायदेमंद की बात है। भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए 15 फीट है, और उनका वजन तो बिल्कुल उतना ही है जितना वजन का जनरल लोगों के लिए है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। और दौड़ में क्वालिफाई यदि आप नहीं करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको जिक्र किया गया, दौड़ में यदि क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उसको गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। गोला फेंक में आपको भाग नहीं देने जाएगा, क्योंकि दौड़ में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में जुटते नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई ही करना है पीईटी में। दौड़ में क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको तीसरा पेपर होगा। नियुक्ति के समय ही मेडिकल परीक्षा कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट जो होता है नियुक्ति के समय होता है। फिर आपको मेडिकल में भी आप क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आपका नौकरी स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अब जो अपेयरिंग वाले छात्र हैं उनके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे होंगे, तो अपेयरिंग वाले छात्रों को मैं क्लियर रूप से बता देना चाहता हूं। आवेदक के पास न्यूनतम, यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए, जो कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/8 है, ठीक है। 10/8 को बिल्कुल भरने की तिथि, सॉरी अंतिम तिथि नहीं है, 27/7 को, 27/7 को यदि आपका एग्जाम का पूरा सर्टिफिकेट आ गया है उस डेट में, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। और जो अपेयरिंग पे हैं, जिनका अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों आवेदन पत्र भरने की समाप्ति हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, भरने की प्रारंभ तिथि जो दिया गया है वो 27 तारीख दिया गया है, और भरने की अंतिम तिथि है वो कितना है, 10/8/2020, जो कि टोटल दिवस हुआ कितना, तो 15 दिवस हो गया, ठीक है। 15 दिन के अंदर में भरना है। लेकिन आपसे ये कहना है कि बिल्कुल अंतिम तिथि का आप इंतजार नहीं करें, जितना जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, क्योंकि बाद में अंतिम में सर्वर डाउन होता है तो फिर फॉर्म भरने वाले बच्चे रह जाते हैं, फिर दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है। फिर यहाँ पे देखें, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, आप संशोधन 27 तारीख से ही कर सकते हैं, और अंतिम तिथि है 15/8/2020 संशोधन करने का, ठीक है। और टोटल दिवस जो संशोधन करने का हुआ कितना दिन हुआ, 20 दिन हो गया, ठीक है। 3 से 10 नवंबर के बीच में आपका पेपर होगा, ये कंप्लीट है, ठीक है। इतना दिन के अंदर में अपनी फुल तैयारी करना है। किस अनुसार से तैयारी करना है, अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे तैयारी स्टार्ट होंगे, मैं टोटल बता रहा हूँ, टोटल सब्जेक्ट क्लियर कराने वाला हूँ आपको। बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। समाप्ति आपका 3 घंटे की रहेगा, ठीक है। ये अधिकतम ये अंक दिए गए हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पत्र की संख्या एक ही रहेगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे 20-20 नंबर के। अनारक्षित श्रेणी के लिए, जनरल के लिए आपको जो शुल्क है वो 500 का है, और SC/ST के लिए 250 का है, SC/ST OBC सबके लिए है, ठीक है। और निःशक्त जन के लिए आपको भी 250 ही रुपया का है। कियोस्क के माध्यम से 60 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, और कियोस्क के माध्यम से ना भरने पर 20 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा, ये चीज है। चलिए अब यहाँ पे जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है उसके लिए 16 जगह दिया गया, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। तो जो व्यक्ति जितना नजदीक के हैं, जहां के हैं, वहीं अपना परीक्षा केंद्र देने की कोशिश करें, यह चीज है। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ जो सब्जेक्ट हैं वो 5 भाग हैं। पहला भाग सामान्य ज्ञान, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य ज्ञान में आपको हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, सिविक्स रहेगा, पॉलिटिक्स रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, जो कि अपना बैक टू बैक क्लास स्टार्ट हो गया है। अब देखिए सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य ज्ञान में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ से 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो 20 क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम तो 15 क्वेश्चन आपका एमपी के रहेगा, 15 क्वेश्चन एमपी के रहेगा। बाकी के 5 क्वेश्चन बच गए, उसमें आप नेशनलाइज जीके होते हैं वो रहेंगे, और 15 क्वेश्चन के साथ में मान लें कि 10 यदि एमपी का जीके रहते हैं तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहेगा। तो एमपी जीके पर हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है, जो कि जीके भी मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। सामान्य ज्ञान जो है जीके है, उसको कल जो भी वीडियो अपना अपलोड होगा उसमें मैं आप जेल प्रहरी के सिलेबस के बारे में जिक्र करूंगा, और ये बताऊंगा कि कब किस टाइम पर अपना हर एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो सामान्य ज्ञान भी कल से स्टार्ट होगा, डेली में 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का दूंगा, ठीक है। वो बैक टू बैक क्लास होगा, डेली सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन होंगे। फिर सामान्य हिंदी भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अंग्रेजी भी है, और फिर सामान्य गणित तो अपना स्टार्ट ही हो गया है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है, थोड़ा टेक्निकल
प्रॉब्लम आ जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, जिसके कारण अपना रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। यदि अपना सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं लाइव क्लास आऊंगा। लाइव क्लास आएंगे तो उसके बाद डेली क्लास रहेगा, क्लास का टाइम फिक्स रहेगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, पूरी सिलेबस की ऐसी की तैसी करके अपने को नौकरी लेना ही है। तो चलिए, इसके लिए सब्सक्राइबर थोड़ा सा अपने बढ़ेंगे तो उसके बाद ज्यादा लाइव में ज्यादा व्यक्ति जोड़ेंगे तो फिर पढ़ाने में कुछ और मजा आता है। फिर समान विज्ञान, जो कि समान विज्ञान भी तो स्टार्ट हो गया है, समान विज्ञान स्टार्ट हो गया है, जिसमें मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन करा दिया हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन से ही मैं बता देता हूँ, समान विज्ञान के 20 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से 20 क्वेश्चन जो छात्र अपने चैनल पे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिए हैं, उनका 5 क्वेश्चन, 20 में से 5 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इतना क्लियर किया हूं मैंने उसमें कि टोटल फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं सबका फॉर्मूला बता दिए हैं, जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये है, बाकी मैं आगे और समान विज्ञान चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहा हूं, करवाऊंगा। उसके लिए हर एक सब्जेक्ट का शेड्यूल जो है आपको कल एक वीडियो में दिया जाएगा। जो भी वीडियो कल अपलोड होगा 28 तारीख को, उस वीडियो में हर एक का शेड्यूल दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा। तो बिल्कुल आप अपने चैनल के साथ में जुड़े रहें, और आपको जेल प्रहरी का नौकरी बिल्कुल लेना ही है। बहुत सारे दोस्त होंगे जो अभी पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आज के बाद बिल्कुल सतर्क हो जाइए और बिल्कुल पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट अभी है जेल प्रहरी का वैकेंसी आ गया है, तो उसको हर हाल में अपने को निकालना ही है। इसके लिए मैं बिल्कुल आप लोग के साथ में खड़ा हूं और टोटल सब्जेक्ट मैं करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, ये चीज है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम होगा। जो पाठ्यक्रम होगा वो 10वीं। दोस्तों, टोटल सब्जेक्ट के साथ में आपको प्रीवियस पेपर भी आपको सोल्व करवाया जाएगा। सभी स्टेट के छात्र हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपी के ही छात्र फॉर्म भर सकते हैं, सभी स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराए जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहला जो आपको पेपर होगा रिटन होगा, दूसरा फिजिकल होगा, और तीसरा नियुक्ति के समय मेडिकल जांच होगा। ये चीज है। और टोटल 338 पोस्ट हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। और बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने चैनल के साथ में जुड़े रहें। कल आपको पूरा टाइम टेबल दिया जाएगा, किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, उसके अनुसार डेली बैक टू बैक क्लास लगेंगे। ठीक है, समान ज्ञान का अलग क्लास रहेगा, अलग टाइम रहेगा, समान विज्ञान का क्लास का अलग टाइम रहेगा, और मैथ के लिए अलग टाइम रहेगा। सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम देंगे। ठीक है दोस्तों, बस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, ताकि अपने वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।